हाँ जी, देखो मेरे चेहरे पे मुस्कान दिखाई दे रही है? नहीं दिखा रही, कोरोना की वजह से छुपी हुई है। देखो मैं कितना खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि मैं ट्रैक पे जा रहा हूँ बड़ी देर बाद। 2 महीने, मैं अक्टूबर में गया था तो अभी जा रहा हूँ दिसंबर में। 2 महीने बड़ी मुश्किल से, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी देर बाद मैं ट्रैक पे जा रहा हूँ, और मुझे खुशी बड़ी है कि मैं ट्रैक पे जा रहा हूँ। तो अभी मैं चंडीगढ़ पहुँचा हूँ। मैंने ऑनलाइन ही बुकिंग कर ली थी। अब एसी बस तो चल नहीं रही है। इनकी उत्तराखंड वालों की जो साइट है, ट्रांसपोर्टेशन साइट, गवर्नमेंट साइट, वहाँ से मैंने बुक की अपनी बस। वो पीछे यहीं पे लगेगी किसी पीछे वाले काउंटर पे 5:45 पे, और वो मुझे तकरीबन 11 और 12 के बीच पहुंचा देगी देहरादून बस अड्डे पे। और फिर मैं 6-7 घंटे बस अड्डे पे ही रहने वाला हूं। मैंने कोई होटल बुक नहीं किया है पैसे बचाने के चक्कर में। और इस ट्रैक पे मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इस बार मैंने शॉपिंग पे सिर्फ 200 रुपये खर्च किया। नहीं तो जब भी ट्रैक पे जाना होता है 4000-5000 बड़े आराम से लग ही जाता है, इतना खर्चा हो ही जाता है। और अभी मैंने सिर्फ 200 रुपया खर्च किया बस, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। और अभी मेरा ये बैग और मेरी ये ऑल टाइम मेरी फेवरेट मेरी वाटर बोतल, हम तीनों ही रेडी हैं। ये वाटर बोतल की थोड़ी सी ये खासियत है कि इसमें ठंडा पानी डालो तो ठंडा, और गर्म डालो तो 8-9 घंटे तक पानी गर्म ही रहता है इसमें। अगर मैं रात को जितनी भी ठंड हो, मैं रात को जो हॉट वाटर मिलता है तो मैं इसमें डाल के रख लेता हूँ। और सुबह तकरीबन कोसा होता है, बिल्कुल ठंडा नहीं होता, कोसा कोसा पानी सुबह पीने को मिल जाता है, मज़ा ही आ जाता है। लो जी, एक टेंशन तो हो गई ख़त्म। मुझे थोड़ी टेंशन ही थी कि मुझे बस मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर मैंने ऑनलाइन बुकिंग की हुई थी और ये आ गई है टाइम पे, और 5:45 पे ही जहाँ से चलेगी। अभी टाइम हो गया है 11 बजे। ठीक है जी, मैं अभी पहुंचा हूं। तो मैंने कोई होटल तो बुक किया नहीं है। अब सुबह 6 बजे निकल जाना है, तो अब 5-6 घंटे के लिए मैंने सोचा था क्या होटल बुक करना है मुझे। तो अभी मैं घूम रहा था बस स्टैंड देहरादून का, तो मैं कहाँ पर बैठ के अपने 5-6 घंटे बताऊँ। तो मुझे जहाँ मिला डॉर्मेट्री। ठीक है जी, अच्छा है, एक रात गुजारने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको ज़्यादा कम्फर्ट नहीं चाहिए, अगर आप ज़्यादा आपको कंफर्टेबल नहीं चाहिए, तो 120 रुपये में वहाँ पर आप एक नाइट गुजार सकते हैं। जैसे कि मैं अब जहाँ फंस गया हूँ, तो 120 रुपये में वो बड़े आराम से आप नाइट गुजार सकते हैं। अभी बाहर देखो कितना अंधेरा है, 6 बज गए हैं, और मैं 4-5 घंटे बड़े आराम से और बड़े मज़े से सोया। बढ़िया थी, ठीक थी। ख़ास बात ये थी कि इसके बाथरूम साफ़ थे, और बिस्तर में भी कहीं बाथरूम में या बिस्तर में कहीं पर भी स्मेल नहीं आ रही थी। और ये अच्छी बात थी 5-6 घंटे बिताने के लिए 120 रुपये, और क्या चाहिए। अभी है ब्रेकफास्ट टाइम। ठीक है जी, तो ढाबे तकरीबन बंद पड़े हैं जो वेज है। नॉन वेज जहाँ अंडा मिल रहा है वो सभी खुले हुए हैं। तो अभी मैं बस यही है मेरे पास, जी एक मैं मिल्क ले आया। ठीक है जी, और एक जी बिस्कुट, जो कि मैं घर से ही 3-4 पैकेट लेकर चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि मैं तो सिर्फ वेज, जहाँ वेज है वहीं पर खाऊंगा, और ना मिले तो फिर टाइम पास। ये रही हमारी कार। मैंने उसे बोला भी ड्राइवर को कि नीचे रोके वो केम्प्टी फॉल में, पर उसने नहीं रोका। उसने जहाँ ऊपर एक रेस्टोरेंट है, उसने वहीं गाड़ी खड़ी कर ली, और वो है नॉन वेज तो नहीं मिलता, पर वहाँ अंडे तो ज़रूर मिलते हैं। तो फिर मैंने जहाँ पर भी पहले भी जब गाड़ी यहाँ रुकती है, तो इस रूट का थोड़ी सी मुझे नॉलेज है, तब भी मैं यहीं आया था जहाँ चाय वगैरह मिल जाती है। और अभी मैं बस ये लेकर आया हूँ, डर के आगे जीत। कौन सी जीत है जी? अजय वाली माउंटेन ड्यू।
ठीक है जी। और एक है जी बिस्कुट का पैकेट, बस यही है मेरा ब्रेकफास्ट। प्री ब्रेकफास्ट भी ये ऐसा ही था। दूध नहीं है जहाँ पर, नहीं तो मैं एक बोतल दूध भी ले लेता। अभी बस ये दोनों ही खाऊंगा, यही होगा ब्रेकफास्ट। और फिर लंच तो जब होगा 1-2 बजे। हो गया अपना ब्रेकफास्ट, एक पैकेट बिस्कुट का और 2 घूंट डर के आगे जीत के। इसी से अब काम चलाना पड़ेगा दोपहर तक, 1-2 बजे तक। तब भी पता नहीं कि मुझे मिलेगा या खाना नहीं मिलेगा। अगर तब मुझे खाना नहीं मिला ना, तब फिर ड्राइवर गालियाँ खाएगा मेरे से कि तब मुझे चाहिए, नहीं तो बहुत बुरी तरह बैंड बजेगी मेरी। ये है वो मनहूस ढाबा। इसने सब गाड़ियों वालों पे पता नहीं कौन सा जादू कर रखा है। वो यहीं पर आके रोकते हैं। कोई गाड़ियाँ जो नीचे कैंपटी फॉल पे लेके जाते हैं। वहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर ये रास्ते में एक ही है बस, और जहाँ मिलते हैं अंडे। अरे वाह जी वाह, जहाँ आके पता चल रहा है भाई ठंड कितनी है। अभी इतनी धूप चढ़ी हुई है, फिर भी हवा चल रही है ना, कपड़ों के अंदर घुस के शरीर में घुस रही है, इतनी ज़्यादा ठंडी है। खैर जहाँ होनी भी चाहिए, पर नीचे इतनी नहीं थी देहरादून में। ठीक है जी, तो अभी 4 बजे हैं। हम लगभग सुबह 8 बजे से पहले ही चले थे। अगर 8-4 12, 12-4 और 8 घंटे लगे हमें पूरे यहाँ तक पहुँचने के लिए गाड़ी में। ठीक है जी, और गाड़ी में मैं बड़ा खूब सोया। एक रूम जी है, ये इतना छोटा सा इसका डोर है बस। ये देखो, ये सिटिंग एरिया, एक ये भी छोटा सा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, और ये है बेडरूम 4 जानों के लिए। मैंने ये लिया, पहले घुस गया था मैं अंदर। यहाँ पर विंडो भी है ऊपर, जो रात को हवा मारेगी ठंडी। ये बाथरूम छोटा सा, एक बाथरूम बाहर भी है। बस यही है हमारा। गुड मॉर्निंग। अब हमारे ट्रैक की गुड मॉर्निंग हुई है। मैं एक्चुअली भूल गया कि मुझे अपनी रूटीन कहाँ से स्टार्ट करनी है। ट्रैक पे आके मेरी रूटीन थोड़ी अलग होती है। तो जो काम मुझे 6 बजे करने थे वो मैं 7 बजे के बाद कर रहा था। तो 9 बजे में निकलना था। अभी तकरीबन 9 सवा 9 हो गए हैं। तो अभी मैं जस्ट सारी पैकिंग ओके करके अभी मैं रिलैक्स होके बैठा हूँ। तो अभी मैंने अपना कैमरा ऑन किया है। थोड़ी सी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो आईडी वगैरह देने होते हैं, उनसे परमिशन लेनी होती है, वो काम कर रहे हैं हमारे ट्रैक लीडर। बस उसके बाद तकरीबन आधे घंटे बाद हम निकल जाएंगे। और हमारा छोटा सा ट्रैक है, 5 दिन का ट्रैक है। 5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। और अगर सब ठीक रहा तो 5वें दिन मैं घर भी पहुँच जाऊँगा। ठीक है जी। और छोटा सा ही हमारा बैच है। टोटल 8 जाने हैं हम, जिसमें 6 लौंडे हैं और 2 देवियाँ हैं। बस इतना ही है। एक हमारा ट्रैक लीडर अभिषेक जो चंडीगढ़ से है। तो अभी मैं अपने एक और दिल की बात बताऊं तो जो 25,000 वाला वाउचर था ना विकेट वालों का, वो 28 तारीख को ओपन होगा। और वो 25,000 से उसकी प्राइस बढ़ा के कर दी है 45,000 रुपये। अब जब मुझे पता चला तो उसकी कीमत 45,000 रुपये कर दी है। तो और वो होगा भी मंडे को, यानी मैं आज बैठा हूँ और मंडे को हमारा सबमिट डे है। ठीक है जी। और मंडे को मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो अगर दोबारा उन्होंने री इशू किया तो शायद चांस होंगे, जो कि नॉर्मली होता ही है, क्योंकि पहले उन्होंने 50 वाउचर निकाले हैं। तो 100 तो होते ही हैं, शायद 50 बाद में फिर निकाल दे। शायद मेरा चांस बन जाए, होप के नंबर लग जाए। तो इस साल तो फिर मैं ट्रैक की झड़ियाँ लगा दूँगा इस 45,000 रुपये को पूरा करने के लिए। मीनाक्षी हाउस को, अपना जो गेस्ट हाउस था, उसे अलविदा कर रहे हैं। अब दोबारा तो वापस जाएंगे नहीं। जब ट्रैक ख़त्म होगा तो यहीं से गाड़ी हमें मिलेगी, हम चले जाएंगे। वो काफ़ी नीचे है मेन रोड से। अभी हम मेन रोड पर आ गए हैं दोबारा।
हाँ, ये देखो मेला जा रहा है वो ऊपर तक। पहले ऐसे ही मेले ने स्टॉक कांगड़ी ब्लॉक करा दिया था। अब समझो आज तो ये बैन ही है केदारकंठा, आज बैन ही हो जाएगा जितना ज़्यादा रश जहाँ पड़ा हुआ है। केदारकंठा ट्रैक देख लिया कितना रश है। अब इसका नाम केदारकंठा ट्रैक की जगह ना इसका केदारकंठा मेला होना चाहिए। इतना मेला लगा हुआ है, इतनी भीड़ किसी ट्रैक पे, वाह मज़ा आ गया देख के। पर अगर लोग सफाई रखेंगे तो कितनी अच्छी बात है, अगर गंद ना फैलाएंगे तो यहाँ पर। जहाँ पर अब हमारी जो ब्रेक हुई है, जहाँ पे 3 ढाबे हैं, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केदारकंठा पे कितना रश होगा। क्योंकि मैं जितना देख रहा हूँ उतना तो आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि इस वक्त। खैर ये जो दूसरा है, छुट्टियाँ के चल रहे हैं क्रिसमस की वजह से, उसकी वजह से जहाँ पर इतना रश है। नहीं तो अदरवाइज़ आगे पीछे इतना रश नहीं होता। लेकिन फिर भी केदारकंठा काफ़ी पॉपुलर ट्रैक है। मैंने सुना भी है कि केदारकंठा बड़ा खूबसूरत ट्रैक होता है। तो चलिए फिर चलकर देखते हैं कि कितना खूबसूरत है। उम्मीद है कि बढ़िया ही होगा, पर रश ही बड़ा है। इसी रश की वजह से हमें पहले दिन ही हमारे ट्रैक लीडर ने बता दिया था हमें कि जब हम समिट के लिए निकलेंगे तो हम सुबह 3-4 बजे निकल जाएंगे। वेकअप कॉल तो 2 AM का होगा और 3 या 3:15 या मतलब मोस्टली अगर ज़्यादा से टाइम लगा ले तो 4 बजे हम निकल जाएंगे। और अच्छा ही है भाई, अब तो हम ये भी सोच रहे हैं कि अगर हम रूटीन अपने जो आगे वाले दिन है वो भी थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं तो बेटर ही है भाई। जितना रश है ना मैं बता नहीं सकता। जैसे मूवी देखने जा रहे हैं लोग, पूरा मॉल भरा पड़ा है। यही हिसाब बना पड़ा है इस ट्रैक का। ट्रैक की फीलिंग कम आ रही है। अब जहाँ पर तो अपने बंदे ढूंढने के लिए 15-20 मिनट लग जाते हैं। हमारा आधा ग्रुप, हम 8 तो जाने हैं, हम 4 जने हम जहाँ पर बैठे हैं और 4 जन कहाँ पर चले गए हैं वो पता नहीं। ट्रैक लीडर ढूंढ रहा है उन्हें। बालों का देखो क्या बन गया। तो मेले को पूरा एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम पहुंचे अपने फर्स्ट डे के लंच पॉइंट तक। भाई इतना बड़ा लंच पॉइंट मैंने पहली बार देखा है। और बहुत सारी कंपनियों में खैर अपने टेंट भी लगाए हुए हैं। स्ट्रेचिंग हमारी होगी। तो अभी विकेट वालों का क्या रहता है कि ये जब ट्रैक ख़त्म होता है ना तो टेंट में जाके सोने नहीं देते एक्लेमेटाइजेशन की वजह से। तो बाहर ही रहना होता है, कहीं घूमते रहो टेंट के आसपास। जहाँ आप डाइनिंग टेंट में बैठ सकते हैं, लेकिन आप अपना जो अपना स्लीपिंग टेंट है उसमें नहीं जा सकते। आप चेंज कर सकते हैं, चेंज करके बाहर आ जाओ, फिर वो अंदर नहीं जाने देंगे, कह रहे जाके सो जाएंगे आप। वो बात नहीं बनती, इसलिए वो बाहर ही आपको रखते हैं। और अगर आपके ने कैब भी लेनी है ना तो आपको कान अपने ऐसे खुले ही छोड़ने हैं ताकि हवा जहाँ लगती रहे अंदर घुसती रहे और आपको बॉडी को पता चलता रहे टेम्परेचर कितना डाउन हो रहा है। और अभी डाउन हो रहा है, जहाँ इतनी ठंड हो रही है ना, हाथ भाई साहब जो एकदम फ्रीज होने स्टार्ट हो गए हैं। हमारा आज का ट्रैक यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा कैंप साइट आ गई है और पीछे से तो क्या नज़ारा दिखाई दे रहा था कैंप साइट का, आज दिल खुश कर देता। और भीड़ इतनी ज़्यादा है ना, मैं सच कहूँ इतनी ज़्यादा भीड़ है ना ट्रैक पे, इतनी ज़्यादा भीड़, मेले की तरह भीड़ है भाई। पूरी लाइन लगी हुई है। जितनी बार पे हम चलते हैं, हम सुबह से तकरीबन 9 या 9:15 पे हम निकल गए थे, तब से अब तक कितना टाइम, 3 बजे के आसपास अभी टाइम हो गया होगा। पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। पूरा मेला केदारकंठा, मैंने पहले कहा था ट्रैक की जगह तो मेला होना चाहिए, केदारकंठा मेला ही है ये। तो क्या शानदार भीड़ है। और ये साइड बहुत खूबसूरत है, बढ़िया है। पीछे से नज़ारा इसका बड़ा बढ़िया दिखाई देता है, मज़ा आ गया वहाँ से देख के। चलो ठीक है जी, चाय हमने पी ली, शानदार पास्ता था बढ़िया।
एक बार बाली में भी हमें मिला था, वैसा ही था, वो भी बहुत टेस्टी था, ये भी बहुत टेस्टी था। तो बस आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। बस सिंपल सा दिन था, सिंपल सा ट्रेल था, कोई ख़ास नहीं था। बस एक पूरा पहाड़ चढ़ के इस तरफ उतर कर आ गए हम, और बीच में पूरी लाइन लगी हुई है कि अगर आप ये सोचते हैं, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पूरा मेला लगा हुआ है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप रुक जाएंगे तब सारे आगे चले जाएंगे, जब आप आगे चले जाओगे तब आपको कोई नहीं मिलेगा, नो चांस। पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है, और ट्रैकिंग वाला कोई फीलिंग भी नहीं था, क्योंकि रश ही इतना था कि आप रुक कर कहीं अकेले बैठ नहीं सकते, अकेले फ़ोटो नहीं खींच सकते। पीछे से लोग आए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, वो धुआंधार बैटिंग चल रही है जहाँ पे लोगों की। ठीक है जी, तो अभी मिलते हैं फिर सुबह।